अच्छा बेटा, हम लोग अपना 7वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में इस 7वें यूनिट में से ऑलमोस्ट 30% पेपर आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज प्लस डेफिनेशंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ये चारों चीज़ें इस टॉपिक में आती हैं, इस यूनिट में आती हैं। तो बेटा आपको सारी चीज़ें तैयार करवाई जाएंगी, कंसेप्ट वाइज आपको बताया जाएगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है और किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? पहली बात तो ये है कि बेटा हमने पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी। ये मैथ्स की एक ब्रांच है विच इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशनशिप। ये ताल्लुक को फाइंड करती है किसका? बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं उसका और उसमें पाए जाने वाले एंगल्स का आपस में रिलेशन फाइंड करते हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन आ गई, विच इज यूज्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का वर्ड 3 से निकलता है, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं बेटा इसको। अब इसमें बेटा बेस के लेक्चर्स में कुछ चीजें आपने समझनी है, समझने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जी। पहला बेटा आपने क्या समझना जी, यूनिट 7 है। यूनिट 7 में बेटा पहली चीज आ गई कि एंगल्स कहां कहां पर पाए जाते हैं। पहला हमने यहां पर कंसेप्ट सीखना है कि एंगल कितने होते हैं और कहां कहां पे पाए जाते हैं। जी। बेटा हमने शुरू से पढ़ के आए हैं कि ये जो एक सर्कल होता है ना, इसको कहते हैं 360 डिग्री। ऐसे ही है बेटा? हाँ जी। ओके हो गया बेटा, क्लियर हो गया? 360 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो सीधी लाइन होती है 90 का एंगल होता है। हाँ जी। ये भी पता हुआ है। अब ये सारी चीजें 360 डिग्री कैसे बना, कैसे इसको फाइंड आउट करना है, इसकी पार्टीशन कैसे होती है, ये बेटा हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर बेटा हमने एक लाइन पढ़ी थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है बेटा? हाँ जी। जी। ये पॉइंट जो होता है ना, ये 0 होता है। अब आपने यही आपका जो बेस का लेक्चर होगा, यहीं से आपका पहला पार्ट क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही कर लोगे। ये बेटा होता है प्लस का साइन। जी। अब मैं ये आपको पूरा सर्कल का 360 डिग्री पूरे करने जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है 0 का पॉइंट। जब 0 का पॉइंट यहां से चलता है ना, यहां तक आता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री। और हमें पता भी है कि 90 डिग्री एक सीधी लाइन होती है। जी। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो ये सारा कुछ होता है ना, ये 90 डिग्री ये एंड पॉइंट है। जी। यानी कि अगर मैं कहूं ये बेटा पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, और 4 क्वाड्रेंट्स पाए जाते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, वो हमें पता था। अब अगर बेटा मैं आपको कहूं कि फरीद बेटा आप बताओ कि 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, तो आप कहोगे सर ने बताया था कि 0 से 90 तक पहला क्वाड्रेंट उस कोने में है, जी। तो 30 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। हाँ ठीक जी। है? जी। और अगर मैं कहूं 80 डिग्री कहां पे पाया जाएगा, आप होगे फर्स्ट में पाया जाएगा। हाँ जी। अनटिल अनलेस कि मेरा पूछने वाला क्वेश्चन 90 डिग्री से बढ़ना चाहिए। मैं आपको कहूं बेटा 91 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, आप कहोगे 2 में पाया हाँ जाता है। जी। और 2 क्वाड्रेंट की रेंज बेटा होती है 90 से यहां तक 180 तक। ठीक है। जी। ठीक हो गया? ये यहां से लेकर ये ऊपर वाला पूरा आधा सर्कल 180 का होता है, हाँ हमने जी। पहले भी पढ़ा हुआ है, जी। हमें पता है। हाँ जी। इसको 2 हिस्सों में कर दें तो 90 के 2 बन गए। ठीक हो गया बेटा? जी। तो यहां से यहां तक 90 हाँ और जी। 90 से यहां तक अगला 90 180 हो गया। ठीक है। ठीक हो गया? हाँ जी। 180 के बाद बेटा जब यहां पर ये चीज यहां पर आती है ना, इस पॉइंट पे यहां पर होता है 270 डिग्री। जी। ठीक है। देखो 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27, हाँ जी। 90 के एंगल में ऐड करी जा रहा हूं। जी।
और 27 में 90 और ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 360 पूरा हो गया बेटा। 360 तो पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 तक, जी, दूसरा क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 तक, 80 तीसरा क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 तक, 270 और चौथा क्वाड्रेंट होता है बेटा 270 से 180 तक। जी, ठीक है। ठीक है, पहले चीज क्लियर होगी। हाँ जी। अब इनको मैं दूसरी फॉर्म में भी लिखना आपको सिखाता हूं कि जीरो तो बेटा जीरो के बराबर होता है, ये हमें पता है। जी, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पाई, एक यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल होगा पाई, इसका मतलब होगा कि ये 180 के बराबर होता है डिग्री। गिनती में लिखूंगा 180 डिग्री ऐसे लिखा जाएगा, पाई में लिखूंगा तो जहां पर 180 डिग्री होगा वहां पर ये पुट कर सकता हूं मैं। जी। ठीक है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है, ये तो 0 0 लिखा गया। हाँ जी। ओके, ये 90 को कैसे लिखेंगे? 90 का मतलब होता है कि 180 को 2 पे डिवाइड करूं तो 90 निकल के आता हाँ है। जी। ठीक है, जी, और अगर इस फॉर्म में लिखूं कि पाई को 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये 90 के बराबर नहीं होगा। हो जाएगा। ठीक, अगर 90 को मैं इसकी शक्ल में लिखूं तो मैं लिखूंगा पाई बाई 2। ठीक है। जी, पाई आपने याद रखना है 180 का। 180 2 पे डिवाइड करूंगा 90 बनेगा तो पाई बाई 2 इसका दूसरा जी। नाम, इसका पाई बाई 2 हो गया। 5/2 ये तो पाई के बराबर है, इसको पाई कह दिया। दूसरी बात आती है 270 डिग्री जो होता है ना बेटा, ये बराबर होता है 3 पाई बाई 2 के। ठीक है। वो कैसे होगा बेटा, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। 180 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। जी। ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 8 से 24 4, 2 540 540, जी। इसको 2 पे डिवाइड करो बेटा जरा, 270 270। तो कंसेप्ट वाइज आपको प्रूव भी हो गया, ये 270 आ गया। हाँ जी। ये इसके बराबर ही तो है, तो इसका दूसरा नाम होता है 3 पाई बाई 2। इसका नाम है 3 पाई बाई 2। और ये 360 है तो इसको कहते हैं 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या है, 180 दुना 360, 2 पाई हो ठीक गया। है। तो आपको एक ही बेस के लेक्चर में क्वाड्रेंट भी पता लग गया बेटा, हाँ जी, और इनको पाई की फॉर्म में किस तरह लिखना है वो भी पता लग गया। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि 0 बराबर होता है 0 के, 90 डिग्री बराबर होती है पाई बाई 2 के, ठीक है। और 180 जो होता है बराबर वो पाई। पाई के ही बराबर होता है। ठीक है। 270 डिग्री बराबर होता है 3 पाई बाई 2 के। जी। ठीक है बेटा, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई के। ठीक। अब आपको ये चीजें याद करनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपको जब पाई की वैल्यू पता लगी तो आप 90 भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते जी, हो। समझ आ गया? हाँ जी। तो मेन चीज आपने याद रखी, पाई की वैल्यू होती है 180। ओके बेटा, हो गया। ये आपने ये चीज समझ ली। हाँ जी। इसका मतलब 2 पोर्शन आपने खुद ही कर लिए। ठीक, अब हम तीसरे का भी कंसेप्ट तैयार कर लेते ठीक हैं। है। तीसरा बेटा इसमें एक कंसेप्ट तैयार करेंगे हम। बेटा यहां पर एक चीजें इस्तेमाल होंगी। एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, डिग्री होती है, जी, एक को कहते हैं मिनट, ठीक है, और एक को कहते हैं सेकंड। ठीक है। ठीक हो गया बेटा, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। सेकंड। जी, डिग्री जो होती है ना बेटा, ये तो इस तरह लिखी जाती है, जी। ये पहचान बता रहा हूं। जो मिनट होता है ना, उसकी पहचान होती है, एक लाइन होती है उस पर। ठीक है। और जो सेकंड होता है ना, उसकी पहचान होती है 2 लाइनें। जहां पर किसी वैल्यू के ऊपर 2 लाइनें होगी, जैसे 36 के ऊपर 2 लाइनें हैं तो 36 सेकंड की बात कर रहा है। जी, अगर 36 के ऊपर 1 लाइन है तो इसका मतलब मिनट मिनट है, पूरा। और डिग्री तो बताते खुद डिग्री हाँ है। जी। जी, हमने इन क्वेश्चंस में मिनट को डिग्री में करना सीखना है, सेकंड को डिग्री में करना सीखना है, और दोबारा से डिग्री को मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना सीखना है। जी, ठीक हो गया हाँ जी। बेटा? सीधी बात है, एक डिग्री जो होती है ना, वो 60 मिनट के बराबर होती है, ठीक है। और 120 सेकंड के बराबर होती है। जी, समझ आ गई? हाँ जी। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी मिनट को कन्वर्ट करना ना डिग्री में, जी। तो आप उसको 60 के साथ डिवाइड करोगे तो वो डिग्री में निकल के आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है 1/20 तो 60 उसको मिनट में कन्वर्ट करेगा, पहले इसमें जाएगा, जी। फिर अगला 60 उसको इधर लेके आएगा। जी, तो एक 60 मिनट में लेके आएगा, अगला 60 उसको डिग्री में लेके आएगा। डिग्री में। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो वो चीज जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री में। ठीक है। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। तो यही हमारा आज का बेस का लेक्चर था। जी। राइट हो गया? हाँ जी।
अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा आपको क्वेश्चन आते होंगे, सिर्फ हमने उसको देखना ही है। ठीक है। ये था यहाँ तक बेटा आज का बेस का लेक्चर हमारे टॉपिक के लिहाज से। ओके बेटा, हो गया। हाँ जी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाओ। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। पहला वो कहता है बेटा, सीधी बात होगी। अच्छा एक और चीज बेटा मैं बता दूं आपको, ये आप चले हो राइट से लेफ्ट की तरफ, हाँ जी। राइट से गए हो बेटा आप लेफ्ट की तरफ, यहाँ से यहाँ को चलोगे तो ये होंगे पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव। मैं पूछूंगा 30 डिग्री पॉजिटिव का कहाँ पाया जाता है, आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ में। जी। मैं कहूंगा 91 डिग्री कहाँ पाया जाता है पॉजिटिव का, आप कहोगे लेफ्ट में। सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और मैं कहूंगा अगर 182 डिग्री कहाँ पाया जाता है, आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और अगर कहूंगा 275 कहाँ पाया जाता है, आप कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी। ओके, ठीक है। इसमें कोई प्रकार कुछ डी नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ अंदाजे से बताना है कि इधर पाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल को पता लगे। जी। लेकिन अगर एंगल नेगेटिव में देखा जाएगा तो फिर आपने बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये क्लॉकवाइज था ऊपर, हाँ फिर जी। आपने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। माइनस की गिनती यहाँ पर होती है, माइनस का 90 यहाँ पर आता है, माइनस का 180 यहाँ पर होता है, जी। माइनस का 270 यहाँ पर होता है, माइनस का 360 यहाँ पर होता ठीक है। है। उल्टा चला देना उसको, ठीक है। समझ आ गई। जी। पॉजिटिव के लिए ऐसे, और नेगेटिव के लिए ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आ गया। ठीक। समझ आ गई बेटा। हाँ जी। अब हम पहले सवालों की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट आपको ऑलरेडी आता होगा। अच्छा जी, 7.1 का बेटा पहला पार्ट आ गया। वो कहता है लोकेट द फॉलोइंग एंगल। लोकेट का मतलब क्या होता है, ढूंढ के बताओ। ठीक है। कहता है 30 डिग्री कहाँ पाया जाता है जी। 30 डिग्री ठीक है। फर्स्ट में। मैंने उसको यहाँ पर बेटा बना के बताना है प्रॉपर, कि जी। उसको पता लगे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। पार्ट बेटा 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। लोकेट करना हमने। जी। लोकेट कर लेते हैं। वो कहता है 30 डिग्री लोकेट कराओ जी। मैंने क्या करना है, अपने क्वाड्रेंट ड्रा कर लेने हैं, ऐसे जी। और ऐसे। 0 खुद ही बना लेना आपने फटाफट। 90, 180, 270, जी। 360। ठीक है। आपने अंदाजे से कहना है ये आ गया जी 30 डिग्री। ठीक है। ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये ही आपका आंसर है, ठीक है। जो बना दिया ये आंसर आ जी। गया। तो आप अगर ज्यादा लिखना चाहो तो आप लिखो 30 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। is lies in first quadrant। जी। ये आप एक्स्ट्रा लिख दोगे तो एग्जामिनर कहेगा बेहतरीन, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपने कर भी जी। लिया। तो आप देखो उसमें क्या मसला आया, कोई मसला नहीं आया। जब बेस का लेक्चर बेटा आपको क्लियर हो गया तो अब आप उसकी वैल्यूज को आसानी के साथ Solve कर फाइंड आउट कर सकते हो। जी। ठीक है बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या गया, यही आंसर हाँ है जी, इसका। ठीक बराबर? है। अब आपने जी। सीधे सीधे करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख के घबराना नहीं है, या इसको उसने ये नहीं कहा इसको प्रूव करके बताएं। जी। ये 22 1/2 का मतलब होता है क्या, 22 44, इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे। जी। ठीक है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 45/2, तो ये आएगा 23 समथिंग। ठीक है। तो ना भी कह के जाए तो 22 1/2 किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आता है बेटा। जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आ गया। वो कहता है जी इसका क्वाड्रेंट बताएं जी, 22 1/2 डिग्री। तो 22 1/2 किस में आता है, आपने इस तरह ये ड्रा करना है। जी। ये आ गया, 0 यहाँ पर वो वैल्यू लिख लेनी है 90, फटाफट आपने 180, जो आपको सिखाई गई है। 180 डिग्री आ गई, 270। 270 डिग्री और 360। 360। ये बड़ी मजे की एक्सरसाइज है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अंदाजे से लाइन लगा देनी है। आपने बता देना 22 1/2 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है। यहाँ पर लिखना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। एनी कंफ्यूजन कोई नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के। अगला आ गया बेटा 135, समझ आ गई। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 135 3 वाला, 7.1 का 3। ठीक है। क्वेश्चन आ गया बेटा 3। इसमें वो कहता है कि 135 डिग्री लोकेट करके बताओ। जी। 135 डिग्री अभी लोकेट कर देते हैं। ऐसे ड्रा किया बेटा आपने, जी। प्लस का साइन आ गया, 0 90 180 270 जी। 360। 360 डिग्री। ओके बेटा। अब यहाँ तक 90, 135। 135 180 के दरमियान। तो आपने इधर एंगल का ख्याल ये रखना है कि एंगल इधर से चल के आ रहा है। ठीक जी। तो इसके अंदर एंगल नहीं बना देना आपने, वो गलत हो जाएगा। ठीक। इसमें एंगल बनाना है, ठीक। क्योंकि बात उधर से इधर को आ रही है। जी। ये भी आपने देखना है, इधर से इधर को जा रहे हैं ना हम, हाँ जी। तो एंगल इधर से इधर को आना है। यानी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से एंगल चला, यहाँ पर आकर रुका। हाँ जी। यहाँ पर पाया जाता है 135 डिग्री। जी। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ आएगी कि नहीं हाँ आएगी? जी। तो कोई मुश्किल है क्वेश्चन नहीं। में? ये बड़ी मजे की ठीक। 7वां यूनिट बड़ा अच्छा है, मजे का समझने वाला।
अच्छा बेटा इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉर्ड हम कर रहे हैं सारे करने पड़ेंगे, वरना मैं होमवर्क दे देता हूँ तो बच्चों को एक एक करा के, समझ आ गई ना। अच्छा अगला आ गया -60। अब माइनस के कंसेप्ट भी चेक करने लगा बेटा आपके, पकड़ लो। 7.1 का क्वेश्चन 5 है, क्या कहता है बेटा, -60 डिग्री। ओके जी। जी अब मैंने आपको बताया माइनस के लिए आपने उल्टा चलना है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जी ये 0 -90 -180 -270। डिग्री जी -360, 60 समझ आ गई ना। हाँ जी। अब आपने इधर को चलना है ऐसे, ठीक है। तो 60 तो इधर ही पाया जाएगा ना। एंटी क्लॉकवाइज। आपने इधर इधर लिखना हाँ है, जी। जी इधर से लाइन खींच देनी है सामने, ठीक है। इसके साथ ही जोड़नी, इधर ही पाया जाएगा ना 60 हाँ जी। डिग्री। जी। चलो -60 डिग्री बन गया क्वाड्रेंट हमारा, ठीक है। समझ आ गया। जी। इस तरह बेटा जल्दी जल्दी करते हैं। अगला क्वेश्चन भी 6 आ गया, वो कहता है -120 डिग्री। ठीक है बेटा, जी 0 -90, -180 -270। ये डिग्री डिग्री लगाते रहना ऊपर। अच्छा जी अब क्या कहता है, 120 90 से टप गया, हाँ जी जी। इधर तक का आएगा, ठीक। इसको ऐसे खींच देना -120, ठीक। क्योंकि इधर से उधर को जा रहा है जी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो माइनस के लिए ऐसे जाएगा, ठीक है, जी। प्लस के लिए ऐसे जाएगा, समझ आई है ना। तो उधर ही इसको एंगल को ऐसे खींच देना ठीक आपने। है। ये जा रहा -120 बन गया, तो बेटा कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। नहीं। अच्छा उसके बाद आ गया -150। -150 डिग्री। ओके बेटा, हाँ जी उसका भी वही काम है, प्लस का साइन लग गया, 0 -90 -180 -270 -270 डिग्री। -370 डिग्री। तो सारा करवाने का मकसद ये है, अब आपको वैसे जबानी रट गया है। हाँ जी जी। क्या -150 आना इस ही है, ठीक है। यहाँ से चला यहाँ तक आया, 120 से थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाओ, जी। तो ये लो -150 डिग्री। ठीक है। तो ये भी आ गया जी सेकंड क्वाड्रेंट है, उधर से सेकंड है, ठीक है। नेगेटिव का सेकंड क्वाड्रेंट। एंटी समझ क्लॉकवाइज। आ गई बेटा, जी -225। ओके है ना। जी तो ये इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, इजी सवाल है हमारे। तो इसमें क्वाड्रेंट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जी। उसने ऐसे क्वाड्रेंट आपसे पूछा नहीं हुआ, लेकिन आपको एडवांस पता होना चाहिए चीज़ों का। ठीक। फिर आगे हाँ जी। आखिरी क्वेश्चन क्या बेटा इसका, जल्दी से इसको करो। -225। अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, -225 डिग्री। ओके बेटा, 225। तो जब आपको ये सारे एंगल पता हो जाएंगे फिर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नहीं। -90 -180 270 -270 डिग्री -360 डिग्री। -360 डिग्री। ओके बेटा, जी। अब क्या 225 270 से पहले ही आएगा ना, तो बेटा यहाँ से चले, यहाँ पर ला के इधर से लाइन मार दी, ठीक है। ठीक है, -270 डिग्री 225। 225 सॉरी 225 डिग्री आ गई। जी। तो ये बेटा हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। ओके है ना। हाँ जी। अब चलते हैं 7.2 के पार्ट नंबर 2 की जानिब, जो अब क्या हमने दूसरा बेस का लेक्चर पढ़ा। क्वेश्चन आ गया 2, इसमें बेटा हमने करना है, एक्सप्रेस करना है बेटा हमने सेक्साडेसिमल को, म- ठीक है, ठीक है। जी डेसिमल जी मैयर्स को, ठीक है। ठीक है। अब इसको क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो, वो कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको जी, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स Of ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है। जी बेटा हमने ये जो एंगल्स है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, यानी कि डिग्री में ही इसको एक्सप्रेस करना हमने, ठीक है। सारी वैल्यू को एक ही वैल्यू में डेसिमल फॉर्म में पॉइंट्स में एक्सप्रेस करना है। जी। समझ आ गई। इसको किस तरह करेंगे बेटा, पहला आता है 45 डिग्री 30 मिनट, मिनट। ऐसे ही पढ़ेंगे जी। इसको, ठीक है। एक लाइन आ रही, मिनट पढ़ेंगे, 2 होगी तो सेकंड Second। पढ़ेंगे, यानी कि 45 डिग्री को तो मैंने छेड़ना नहीं, हाँ जी। छेड़ना किसको है, 30 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। सीधी बात है। तो मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया हुआ है कि 45 मिनट 30 मिनट। सॉरी 45 डिग्री 30 मिनट। ओके बेटा, ठीक। अब 45 पहले ही डिग्री में है, इसको ऐसे रखना है, प्लस का साइन लगा लेना है। ठीक है। अब हमने कन्वर्ट किसको करना है, इसको करना है, जी 30 इसके ऊपर डिग्री लगाना है। अब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो 60। तो एक दफा ही 60 के साथ डिवाइड ठीक करना है। है। तो 30 को बेटा 60 के साथ डिवाइड करो, 1/2। डिवाइड कर दो, सही 0.5 आता ना, हाँ जी 0.5। 0.5 डिग्री आ गई, दोनों को ऐड कर दो, पता क्या वैल्यू बनती है, यही है 91/2।
सीधा करो ना। 45.5 तो बेटा ये पूरी वैल्यू हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दी 45.5 डिग्री। ये बेटा हमने सोल्व कर लिया। जी तो बेस का लेक्चर पहले क्लियर हो गया, तो ये तो चीजें अब कुछ भी नहीं आपके लिए। तो ये देखो यहाँ पर आपने गौर कर, पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि मल्टीप्लाई करना 60 को कि डिवाइड करना 60 जी। को। ये चीजें आपने देखनी है कि जब आपने चीज को बड़ा करना होता है ना, जी तो फिर डिवाइड किया जाता है। ठीक है। डिवाइड जब किसी चीज को छोटा करना होता है तो जरब लगाता है, उसके सर पे जरब मारी जाता है, छोटी हो जाती ठीक है। है। ये मैंने आपको पहले भी इसकी याद करवाई हुई है। तो यहाँ पर आपने मिनट से डिग्री में जाना है, बड़े की तरफ जाना है, तो 60 से डिवाइड किया, ठीक है। मिनट को कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया डेसिमल फॉर्म में, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया बेटा हमने। जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 60 डिग्री 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। शाबाश, 30 मिनट बेटा 30 सेकंड आ गया। जी ठीक है। ओके, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको सोल्व करना है। तरीका कार क्या है? 60 जो डिग्री में है उसको तो छेड़ना नहीं। ठीक है। जी प्लस का साइन आ गया बेटा। अब जो 30 ये 30 है मिनट का, जी। ठीक है। इसको करना है डिग्री में, तो और एक दफा 60 60 जी ठीक है। प्लस ये 30 है सेकंड का, सेकंड का इसको 2 दफा 120 तो इसको 60 मिनट में कन्वर्ट करेगा, Multiply। मल्टीप्लाई अगला 60 इसको डिग्री में डिग्री लगेगा। में। करो भाई डिवाइड इन सबको, 60 प्लस 30 over 0.5 अगला भी 120 से डिवाइड किया, 8.33। हाँ जी। सबको ऐड कर दो आपस में, 68.833 68. दोबारा करो इसको, दिखाओ जरा। ये आ गया बेटा आपका 30 डिवाइड किया आपने 120 के साथ, हाँ जी 1/4 आ गया, 0.25 आता है, जी जमा 0.5 जमा जमा 60 60.75। ठीक है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपने जब डिवाइड किया है, तो ये यहाँ ने कैलकुलेटर यूज किया, उसने गलत किया है, जिंदगी पर आपको याद रहेगा। ये आ गया बेटा यहाँ पर, जब हम डिवाइड करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे बेटा 120 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आती है 0.25। ठीक है, 0.25। अब इसको ऐड करेंगे 0.5 के साथ प्लस 60 के साथ, तो वैल्यू बेटा हमारे पास आती है 60.75। ठीक है, जी तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 60.75 डिग्री। ये बेटा मेरा आंसर आ गया, जी। समझ आ गया। हाँ तो जी। पॉइंट्स की वैल्यू के बाद डेसिमल में फर्क आए वो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, जी। तो बेटा ये देखो हम लोगों ने आसानी के साथ जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करी है, जी और डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए हमने पीछे रेशियोज पढ़ी हैं, वहां पर हमने बेटा क्लियर पढ़ा था कि सेम वैल्यू सेम ही ऐड होंगी। जी ठीक है। तो इसलिए हमने मिनट और सेकंड को पहले कन्वर्ट किया डिग्री में, फिर उसको उसमें ऐड किया हमने। समझ आ गई बेटा कि नहीं आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर आया बेटा हमारा 3 है, ये 7.1 है। ठीक है, पार्ट 2 का बेटा क्वेश्चन क्या आ गया? 3 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन क्या है जी? 125 डिग्री डिग्री आ गई 22 मिनट 22 मिनट्स 50 सेकेंड। और बेटा आ गया 50 सेकंड। ठीक। राइट बेटा। अच्छा जी, इसको सोल्व करते हैं। तो काम वही करना बेटा, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 125 तो ऑलरेडी डिग्री में है, उसको नहीं छेड़ना। प्लस का साइन आ गया, 22 को over बेटा 60 60 के साथ डिवाइड किया ठीक है। डिग्री के लिए, प्लस ये जो 50 है 120 60 मिनट में कन्वर्ट करेगा, अगला 60 उसको डिग्री में ले ठीक है। जाएगा। समझ आ हाँ गई? जी। तो अब मैं इसको खुद यूज करता हूं बेटा। 50 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ, ठीक है। तो वैल्यू बेटा आ गई 0.4166 आ गया। ठीक है। प्लस का साइन आ गया बेटा। अगली वैल्यू 22 को डिवाइड किया 60 के साथ, इसकी वैल्यू आ गई 0.366 आ गई। ठीक है। तो आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ले लिया करनी है, और ये आ गया 125। ये भी डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। ठीक है, ठीक है। अब सबको ऐड कर लेते हैं। 0.4166 प्लस 125, तो ये इसका 125 प्लस 0.3666 आ गया बेटा, 0.4166 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू आ गई बेटा हमारी 125
125.783 डिग्री। ठीक है। तो डेसिमल के बाद फर्क आ जाता है वैल्यू में, ठीक। उसका कोई इशू नहीं होता। अगर नहीं फर्क लेके आना चाहते तो आप यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करीजिए, ठीक है। जी तो 0.4 हो जाएगा ये, यहाँ पर 0.4 ही रहेगा ये, ठीक है। ऐड करोगे तो वैल्यू बन जाएगी। तो जी। ये बेटा मेरा आंसर आ गया, समझ आ गई। ठीक है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह मिनट और सेकंड को कन्वर्ट किया उधर डिग्री में, राइट। हाँ जी। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन है, पूरे हो गए, नहीं, पूरे पूरे हो गए। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट 3 क्या कहता है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डेसिमल इनटू मिनट इनटू सेकंड। ठीक। ये नीचे जो ऊपर हमने इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया। जी हाँ जी। वो कहता है इस आंसर को दोबारा इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ जी, ठीक है। ठीक है समझ आ गई। जी। अब हम इसको दोबारा कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके आंसर में। आंसर में। अब इसका तरीकाकार क्या है बेटा, वो भी सीखना हमने। पार्ट आ गया 3, ठीक है। जी तो वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। इनटू डिग्री, मिनट, मिनट, सेकंड। सेकंड ठीक है। फॉर्म। इस फॉर्म में बेटा हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पेपर की आपने पहले रिक्वायरमेंट देखनी है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 47.36 डिग्री। ओके, हाँ जी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई कि जब छोटी वैल्यू को बड़ा करना होता है तो डिवाइड करते हैं, हाँ जी। जब बड़ी को दोबारा छोटा करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। समझ आ गया। अब इसका तरीकाकार क्या है, ये 47 डिग्री में तो ऑलरेडी कन्वर्ट जी। है, इसको साइड पे रहने दो, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये वैल्यू आती है 0.36, ठीक है। ठीक है। इसके साथ ही हमने खेलना है। 0.36 का मतलब ये होता है कि 0.36 का जब ये पॉइंट जब खत्म करना होता है बेटा, इसके नीचे 1 आ जाता होता है, जितनी आगे वैल्यू होती है उसके साथ डिवाइड करते हाँ हैं। जी। ठीक है इसका मतलब ये पॉइंट खत्म किया तो 36 को डिवाइड करना 100 के साथ, और इसको पहले आपने मल्टीप्लाई करना 60 के साथ, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो बेटा यहां पर देखो, आपने 36 डिवाइड 100 किया, सिर्फ 60 किया, तो वैल्यू आ गई 21.6। ठीक है। जी तो आपने पॉइंट से जो पहले वैल्यू उसको उठा के साइड पे कर देना ठीक है। है। वो कैसे साइड पे करना है, 47 डिग्री था, जी। ये 21 वैल्यू एग्जैक्ट आई, 21 मिनट है। जी ठीक है। आगे आपने खेलना है 0.6 के साथ, ये 0.6 के साथ, जी यहां पर आ गया 0.6। ठीक है। अब 0.6 का 1 खत्म किया, 10 आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ। ठीक है। तो बेटा 6 को डिवाइड किया 10 के साथ, सरफ कर दिया 60 के साथ, 36 आ गया। ठीक है। तो पूरा मेरा आंसर आ गया 47 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकंड। वो आंसर भी देख लो पीछे बेटा, जी क्लियर होगी बात। जी। तो आपने देखा कि जब पहला डेसिमल की 2 वैल्यूज हैं, उसको आपने इशारिया खत्म करना है, ठीक है। जी जितनी वैल्यू आ गया पॉइंट के बाद उतने से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 60 करना है। ठीक है। अगर तो पहली दफा ही एग्जैक्ट आंसर आ गया डेसिमल के बगैर, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक। लेकिन अगर फिर पॉइंट उसके अंदर आ रहा है, जैसे हमारी वैल्यू के अंदर आया था, जी तो आपने 21 को लैदा कर लेना, जो हमारा आंसर आया था 21.6। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, इसके ऊपर फिर हमने ठीक, वैल्यू जी। कर ली, आंसर निकाल लिया अपना। बेटा क्लियर हो गया आंसर। जी इसी तरह से अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, फिर आपको बेटा मजीद समझ आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 125.45 डिग्री। 125.45 .45 डिग्री। डिग्री पूरी वैल्यू आ गई बेटा। ओके है, हाँ जी। जी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू तो एग्जैक्ट है, हमने काम करना है ये इशारिये के बाद वाली वैल्यू पे। ओके बेटा, तो 125 बेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जी ब्रैकेट में चले गए, 0.45। 45 पॉइंट के नीचे 1 आ गया, जितनी वैल्यू थी 0 किया, मल्टीप्लाई 60 कर दिया। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या है। 45/100 जो आंसर आया उसको बाद में 60 से डिवाइड करना है, 27 एग्जैक्ट आ गया। एग्जैक्ट आ गया तो इसको जी। मजीद करने की जरूरत नहीं है। नहीं आंसर आ गया 125 डिग्री 27 मिनट। ठीक है। तो पहले मिनट आएगा, ये आंसर आ गया बेटा। तो क्या मुश्किल है सालों में, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है वो बेटा आपको पहले बेस के लेक्चर में पता लग गए थे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसका आखिरी क्वेश्चन है, नहीं 3 क्वेश्चन और है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ गया बेटा इसी का, थर्ड क्वेश्चन है। वैल्यू आ गई बेटा 225.75 डिग्री। 75 डिग्री। ओके बेटा, हाँ जी। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना हमने। 225 तो ऑलरेडी डिग्री में कन्वर्ट है, इसको नहीं छेड़ना। 75 बाय पॉइंट खत्म किया, 1 आ गया, जितनी वैल्यू आ गया 0 से Multiply किया, 60। 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई 60 कर दिया। बेटा यहाँ पर देखो 75 डिवाइड 100 किया, जो आंसर है उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 45 एग्जैक्ट ही आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब है
225 डिग्री 45 मिनट और 45 बेटा आ गया हमारे पास मिनट। मिनट। तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा, देखो क्लियर होगी। हाँ जी तो जब हम बड़ी वैल्यू को छोटा कर रहे हैं तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे ठीक हैं, है। जी लेकिन जब छोटी को बड़ा कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे। ठीक क्लियर हो गया बेटा बाबू? जी। अच्छा जी, उसके बाद चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, उसमें कहता है -22.55 डिग्री। ठीक है। ओके, अब माइनस का साइन आपने खत्म नहीं करना, -22 लैदा कर देना है, ठीक है। जी। माइनस इसके साथ लगाना है, 0.5 अंदर आ गया, 10 पॉइंट खत्म 0 किया, 0 आ गया, मल्टीप्लाई multiply 60 कर 60 देना। ठीक है ठीक है बेटा, -22 ऐसे ही है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कि 5 को डिवाइड करेंगे बेटा 10 के साथ, 30। ठीक है, ज़रब कर देंगे 60 के साथ, तो 30 पूरा पूरा ही आ गया। तो यहाँ पे देखो -22 डिग्री -30 30 मिनट, माइनस माइनस प्लस होता साइन माइनस के ही ठीक आएगा। है। इनको सबको ऐड कर देना है आपस में, ठीक ठीक है, है। इधर ऐड कर, या माइनस का जो भी साइन होगा, ठीक है। माइनस का तो इधर माइनस का साइन आएगा, बाकियों में ऐड का साइन आएगा, तो ये बेटा मेरी वैल्यू आ जी। गई, समझ आ गई। ठीक है। ये सब में बेटा आपका प्लस का साइन लगा देना, ठीक है जी क्योंकि ऐड कर रहे हैं हाँ वैल्यू, जी। ऐड करना है, लेकिन उसमें ऐड नहीं कर देना, ठीक है लिख नहीं लेना ये वैल्यू। अब 5। तो बेटा ये दूसरा पार्ट भी हमने पूरा कर लिया अपना, ठीक है जी ठीक है ना। तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हो गया हमारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी है। हाँ 2 जी। सवाल और। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट आ गया, 5th क्वेश्चन है, -67.58 डिग्री -67 .58 डिग्री 58 डिग्री। ओके बेटा, जी। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करना जी, -67 ऐसे लैदा कर दिया, माइनस का साइन आ गया, 58 बेटा ऊपर आया, नीचे 100 आ गया, 100 कहाँ से आया, 60। इसका 1 नीचे आ गया, 0 आ गया, मल्टीप्लाई बेटा कर दिया 60 के साथ। ओके, जी यहाँ पर आ गया 58/100 मल्टीप्लाई 60, ये आ गया 34.8। ठीक जी है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर -67 बेटा -67 ये डिग्री है 34 मिनट और 34 आ गए मिनट। मिनट। अच्छा, इसके जो सेकंड है उसके लिए बेटा मजीद वर्किंग करेंगे, जी। ये 0.8 जो है इसको बेटा मजीद वर्किंग करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं 0.8 है, जी ओवर 10 ओवर 10 आ गया, Multiply मल्टीप्लाई 60 60 आ गया। ठीक तो है ये पॉइंट खत्म हो जाता है जब नीचे 1 चला जी। जाता है, तो 8 को डिवाइड करेंगे बेटा 10 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 48 पूरा ही आ गया। ठीक है ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया -67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकंड। सेकंड। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है क्लियर हो गया बेटा बात? जी। तो इस तरह से हमने उसकी कन्वर्जन अगेन रिवर्स भी करनी सीख ली। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 6 आ गया हमारा, जी। इसका 315 315 डिग्री। .18 डिग्री 18 डिग्री। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है जी, वही काम है, 315 ऐसे आ गया, माइनस में है, नहीं पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ऊपर 18 आ गया, जी नीचे आ गया 100, मल्टीप्लाई 60 कर दिया। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर देखो 18/100 ज़रा 60 आ गया, तो अभी पॉइंट में 10.8 आ गया, 10.8 तो 315 डिग्री 10 मिनट 10 मिनट, और अगली वैल्यू के लिए 6/10 8 ओवर 10 ये इसका खत्म हो गया, मल्टीप्लाई 60 बेटा अगेन कर लिया। ठीक। तो यहाँ पर देखो 8/10 इंटू 60 48, तो 315 5 डिग्री 10 मिनट 10 मिनट्स 48 और सेकंड। 48 सेकंड। ये बेटा मेरा आंसर आ गया, ठीक। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। तो हमने इसका तीसरा पार्ट भी अभी फौरन से ही हाँ खत्म जी। कर लिया। ठीक है क्लियर की बेटा बात? अच्छा जी, अगला आ जाओ जी, बड़ा आसान पार्ट आ गया, 4th पार्ट आ गया बेटा, 7.2 का क्वेश्चन पार्ट 4 पार्ट 4 बेटा करने जा रहे हैं। जी पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या कहता है बेटा, ये भी वही बेस का लेक्चर है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। हमने, हमारे पास ये एंगल है, जी हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट करके देना है, रेडियन में, ठीक है ठीक है। किस में कन्वर्ट करके देना है? रेडियन। रेडियन में। ये डिग्री में है, इसको रेडियन की फॉर्म में करो। और रेडियन की फॉर्म क्या होती है मैंने बताई हुई है, 90 जो होता ठीक है है। वो π/2 के जी। बराबर होता है। इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में करके दिखाओ जी, ठीक। कर देते हैं अभी। ठीक है पहला आ गया बेटा 30 डिग्री, ठीक हो गया? जी पहला क्वेश्चन आ गया 30 डिग्री, ठीक है ठीक है। अब बेटा एक चीज याद रखनी है कि 180 जो होता है ना, वो होता है इसके बराबर, हाँ जी। पाई के जी बराबर। पाई के। और इस पाई की वैल्यू होती है 22/7। जी ठीक है इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। 7। ठीक हो गया? अब हम इसको करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 30 इंटू
मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं बेटा? तो इसको बेटा हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? पाई बाई 180 के साथ, ठीक है। जब आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन की वैल्यू क्या है? पाई बाई 180, यानी कि ये किसके बराबर होता है? ये 1 डिग्री के बराबर होता है। ये भी 180 है, ये भी 180 है। ये किसके बराबर है? 1 डिग्री। 1 डिग्री के। अब हमने ये बताना है कि ये 30 डिग्री है, ये कितने रेडियन के बराबर है। अब आप देखो इस पूरी को डिवाइड करने का मतलब है 1 के बराबर है। ठीक है। तो हमने बताना है कि 30 डिग्री यानी ये पूरा 1 डिग्री के बराबर है। जी। बताओ 30 डिग्री कितने, ये कितना होगा? ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ बेटा। जी। समझ आ गई? 3 कम 3, 3 छिके 18। ठीक जी। तो आंसर आ गया पाई बाई 6। ये कन्वर्ट कर दिया मैंने, आंसर आ गया जी। इसका। ऐसे ही है बेटा। हाँ जी। ओके, आंसर समझ आ जी। गया। अब आप यहाँ पे समझो कि वो कहता है कि 1 डिग्री जो होता है ना वो पाई बाई 180 के बराबर होता है। तो ठीक है, ये भी 180, ये भी 180 डिवाइड होगा तो 1 ही पड़ेगा। जी। तो 1 डिग्री इसके बराबर है तो 30 डिग्री पाई बाई 6 के बराबर होगी। ठीक है। जी। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। अच्छा, अगला पार्ट जी, अगला वो कहता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। डिग्री सेकंड क्वेश्चन है, कहता है इसको कन्वर्ट करके दो जी। कर देते हैं बेटा अभी कन्वर्ट। 60 इंटू पाई बाई 180, 6 कम 6, 6 3 18। ठीक तो कन्वर्ट कर दिया पाई बाई 3। 3। ठीक है। आंसर आ गया। जी। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद 135। नेक्स्ट आ गया 135 डिग्री। जी। ठीक ठीक है बेटा? अब इसको भी ऐसे करेंगे 135 इंटू पाई बाई 180। 180। तो एक टेबल पे जा रहे हैं 5 के। जी। 5 दूनी 10, जी। 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30 हो गए। हाँ जी। अब 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 आया 27, 3 कम 3, 3 दूनी 6। फिर जा रहे हैं 3 3 3 9, 9, 3 चौके 12। ठीक। तो इसका आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। ठीक है। हो गया पाई बाई हाँ जी। कन्वर्ट। एनी कंफ्यूजन? नहीं। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक। है बड़े इजी से। ठीक है। ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद जी अगला बेटा 225। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो वैल्यू आ गई 225 डिग्री। डिग्री। कन्वर्ट किस में करना है इसको? रेडियन में। रेडियन। ठीक है। ठीक। कन्वर्ट किस में करने जा रहे हैं? रेडियन। रेडियन में। ठीक है बेटा? तो 225 इंटू पाई बाई 180। जी। तो 5 के टेबल पे काट दो। ठीक। 5 चौका 20, 5 पंजा 25, 5 3 15, 5 6 30। ठीक है। 5 नया 45। ओ ये 5 के टेबल पे नहीं आता तो आप इसको 3 पे काट लो। ठीक है। जी। 3 कम 3, 3 5 15। ठीक। ठीक है। ठीक है। जी। और 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15। जी। तो 5 पाई बाई 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है। समझ आ गई बेटा बात? जी। अच्छा जी, उसके बाद इसका -150 डिग्री। क्वेश्चन 5 आ गया -150 50। डिग्री। ठीक है। तो माइनस प्लस को देखे परेशान नहीं होना। जी। तो -150 डिग्री, इसका आंसर भी माइनस में आ जाएगा। पाए पाए बाय 180। 180 आ गया बेटा। तो अब आप देखो 5 3 15, जी। 5 3 15, 5 31। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही बनता ना, 180 को डिवाइड करो 5 पे, 180 डिवाइड 5, 36 आ गया। ठीक है। 5 3 15, 3 उधर चल गया 30, 5 31 हो गया। 3 कम 3, 3 कम 3 दूनी 6। तो माइनस पाई बाई 12। हाँ जी। ठीक है। माइनस पाई नहीं, -5 पाई बाय 6। ये 5th है क्वेश्चन। ठहरो, सर 30 हो जाएगा। थोड़ा कर लेते हैं इसको। ये आ गया बेटा 0 0 से कट गया, इधर 15 रह गया, इधर 18 आ गया। 3 5 15, यहाँ पर सीधा से करो 3 6 18। ठीक है। 3 5 15, 3 6 18। हो गया। तो -5 पाई 6 आ गया। ठीक जी। है। ठीक है। तो 0 0 से काट दोगे तो समराइज हो जाएगा। जी। आखिरी क्वेश्चन इसका। नहीं। 3 और अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। -225। -225 डिग्री। राइट बेटा? रेडियन में कन्वर्ट करना है। जी। तो -225 इंटू पाई बाई 180। 180। ओके बेटा? जी। अब आप देखो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 पंजा 25। जी। ठीक है। 5 3 15, 3 चला गया। हाँ जी। 5 का 30 आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ पर आ गया 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 5 15, 3 चौके 12,
तो -5 ठीक है ठीक है ये आंसर आ गया। जी। बेटा क्लियर होगी बात? हाँ जी। आखिरी क्वेश्चन इसका आ गया 7 दो। सेकंड लास्ट अच्छा बेटा 7 क्वेश्चन है इसका जी। 300 डिग्री। यहाँ पर आ गया 300 डिग्री। जी ठीक है राइट बेटा 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है 300 इंटू पाई बाई 180। जी। ठीक है 0 इसके साथ काट दो, ये 30 रह गया तो 18 रह गया। ठीक है। ठीक है 3 10 30 3 आया 30, 6 3 6 18। जी ठीक है 2 अब 5 आगे देखो 2 5 2 5 10 2 3 6। ठीक। तो आंसर आ 5 गया पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 3। जी ये बेटा हमारा आ गया आंसर। आंसर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। 7 लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका पार्ट 3 का, पार्ट 4 का बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा 315। ठीक है ये बुक भी दिखा देता है बच्चों को 315 ये वाला। ठीक है 315 डिग्री। तो बेटा ये आ गया 315 डिग्री। डिग्री आ गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है जी। तो 315 इंटू पाई बाई 180। 80 ठीक है ठीक है तो बेटा आप कर लो इसको 3 एकम 3 3 पंजे 15 0 बीच में जरूर ठीक आएगा। है तो 3 6 18 आ गया। ठीक। और आ गया ठीक है। तो आप देखो 5 पे फिर जा रहा है 5 2 10 5 का 5 5 का 5 5 नहीं 10 3 7 21 3 7 21 3 चौके 12 तो 7 पाई by बाई 4 ये बेटा आंसर। आंसर आ गया। तो ये हमने पार्ट 4 भी इसका सोल्व कर कर लिया। लिया। समझ आ गई? जी। तो ये बेटा 7.1 हमने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब।